हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है, वही हम देखेंगे। उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करने की कोशिश करेंगे और जो भी मैसेजेस में आएगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। मैं चाहूँगी आप पॉजिटिव रहें। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट हो, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं कल रात की, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रोकन हार्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जस्टिस, लिब्रा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। 2 of swords, Gemini, Libra, Aquarius. Page of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 6 of swords, Gemini, Libra, Aquarius again. 3 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Ace of swords, Gemini, Libra, Aquarius. बॉटम डेक से कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके बारे में जो सोच है जो मुझे दिख रही है, इधर ये सारे कार्ड्स ये आपके लिए मुझे दिख रहे हैं, प्लस ये वाले कार्ड्स जो है मुझे थर्ड पार्टी के लिए दिख रहे हैं। बीच में यहाँ पर कंफ्यूजन देखो, आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन, एक थर्ड पार्टी, दूसरा आप। अब ये थर्ड पार्टी देखो कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है और कोई और पर्सन भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। लेकिन इस इंसान के पास 2 ऑप्शंस थे, जिसमें से इस इंसान ने अगर आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान ने किसी एक ही चीज़ को चूज़ कर लिया है परमानेंटली, तो मैं बोल दूँ बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान खुद कंफ्यूज है, ये इंसान खुद परेशान है। इसने दोनों तलवारें उठा रखी, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे पूरी तरीके से किसके पास जाना है, किसकी तरफ रहना है, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये छोटे हैं अपनी फैमिली में, सबसे छोटे भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि छोटे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो भी है आपके रिलेशनशिप में, ये इंसान वहाँ पर सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफ़र कर रहा है। ये होता है ना बोझ ढोना किसी चीज़ का। अगर फैमिली है, कोई और पर्सन है, तो देखो कोई और पर्सन है तो बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है इन्हें अपना, और इन्हें बार बार वहाँ पे जा कर के मनाना पड़ता है। अगर फैमिली है तो ऐसी बातें सुननी पड़ती है इनको, जिसमें ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई बोले। मुझे लगता है सबसे छोटे हैं तो सबसे ज़्यादा इनको सुनना पड़ता है, ठीक है। होता है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे को ही ज़्यादा सुनना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी गलतियों के लिए भी रोक टोक और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी डांट पड़ जाती है। तो वही सीन हो रहा है और इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा उधर, ठीक है। इनकी फीलिंग्स को वहाँ पर नहीं समझा जा रहा। ये इंसान वहाँ से क्लियरिटी चाहता है, ये मैं क्लियरली देख रही हूँ, ये वहाँ से क्लियरिटी चाहता है। अगर करियर भी इशू है तो देखो इनके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इंसान खुद परेशान है अपनी लाइफ में, ठीक है।
अगर करियर में भी इनके अगर थर्ड पार्टी के रूप में इनका करियर है, अगर इन्होंने करियर को बीच में रखा है आप दोनों के, तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनल है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सोचता है इन सब चीज़ों के बारे में। कल रात भी कुछ ऐसा ही रहा है कि अगर ये करियर से परेशान है तो सोच रहे हैं कि मैं इस जॉब को बदल दूँ, चेंज कर दूँ, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे तो ये सोच रहे हैं कि क्यों किसी की इतनी सुननी, इसको छोड़ देना ही एक बेहतर है, क्योंकि काफ़ी परेशान हो लिए। मेरे पास और भी बेहतरीन चीज़ है जो कि ऊपर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन क्यों फिर मैं इसमें फंस करके रहूँ। तो ऐसे थॉट्स आए हैं। दूसरी बात, अगर फैमिली है तो वहाँ पर ये क्लियर अपनी फैमिली से बात करना चाहते कि भाई मुझे ये प्रेशर नहीं चाहिए अपने ऊपर, मैं अपने तरीके से काम करूँगा या फिर मैं अपने तरीके से काम करूँगी, ज़्यादा रोक टोक मुझे नहीं चाहिए। क्लियर ये बात करना चाहते, क्लियरिटी चाहते, कि नई शुरुआत चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद ये अपने कान भी बंद कर चुके हैं कि अब मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लस ये इंसान ना, ये महसूस हुआ है इस इंसान को कि आप इनके लिए हमेशा वेट करते रहते हो बिना किसी ईगो, बिना किसी एटीट्यूड के। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को ये रियलाइजेशन हुई है कि आप हमेशा इनका वेट करते हो। ये सोचा है इन्होंने कि आप हमेशा इनका वेट करते हो बिना किसी ईगो, बिना किसी एटीट्यूड के। और अगर ये आपको मैसेज भी कर देते तो आप वैसे ही नॉर्मल बात करते हो जैसे पहले करते थे, वैसे ही नॉर्मल रिस्पॉन्स देते हो। आप छेड़ना भी नहीं चाहते पास्ट की बातों को कि दोबारा चीज़ें ना खराब हो जाएं। तो इस चीज़ को सोचा है इन्होंने और इस चीज़ पे इमोशनल भी हुए हैं ये, कि ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है। ये भी देखा है कि कितने एफर्ट्स डाले हैं आपने इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को भी इन्होंने फील किया है कल रात। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस भी आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलो भाई, यहाँ पर बहुत दिमाग खराब कर लिया, एक नई शुरुआत करते। कम से कम ऐसे इंसान को तो ऐसे इंसान को तो जस्टिस मिलना चाहिए जिसने इतने एफर्ट्स डाले हैं मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि इस तरीके की इस इंसान के अंदर सोच आई है, इस तरीके का इनको फील हुआ है। आखिर ऐसा फील तो हुआ कम से कम। आप इन्हें बहुत प्यारे लगते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको मालूम है कि आपको नहीं है पैसों का लालच, बस आपको प्यार चाहिए और इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं चाहिए। इनको ये चीज़ मालूम है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि ये इंसान ये आप कहते हो ना कि मैम हमें जस्टिस चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देखकर कि ये खुद के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद के लिए खुद ही जस्टिस मांग रहा है, क्योंकि ये इंसान इमोशनल एक चीज़ के लिए नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके दिमाग में चली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इनका हार्ट ब्रेक सिर्फ एक बात को लेकर के नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हुआ है। इन्होंने अपने करियर में इतने एफर्ट्स डाल लिए, लेकिन उसके बावजूद इनको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। इन्होंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो सब कर ले, लेकिन इन्हें वो चीज़ नहीं मिली जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो फ्रीडम, वो फाइनेंशली ऐसी कोई जॉब जिसमें इनके पसंद के, एक तो इनका पसंद का काम, ऊपर से पैसे भी अच्छे खासे मिलते हों, जहाँ पर इनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हों, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो खरीद सके, वो ले सके, अपने सपने पूरे कर सके, अपने शौक पूरे कर सके। ऐसी कोई जॉब नहीं मिल रही जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में खुद जस्टिस मांग रहा है। आप बोलते हो आपको जस्टिस चाहिए, मुझे तो ये इंसान खुद जस्टिस मांगते हुए दिख रहा है। तो इस इंसान को क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ में और एक नई शुरुआत भी चाहिए। ये जो इन्होंने खुद ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी अपनी सिचुएशन बना ली है, ना तो इनकी थर्ड पार्टी के साथ बन रही है, ना इनके करियर में बन रही है, और ना ही ये आपके पास है। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है, और तभी यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बात करती है कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अब बैठा हुआ है कि रेडी है ये कि अब कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। अब बिना किसी डिसीजन के, किसी
सख्त डिसीजन के कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सोच आई है। ये देख रहे हो आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कितनी लो एनर्जी है इस कार्ड की। तो ऐसी एनर्जी में रहे हैं वो कल। दिल तो टूटा है इनका कि इनको लगता है कि ये लाइफ ना बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गया है एकदम से। सारी एक तो मुसीबतें इतनी सारी आ गई हैं, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कोई आता है ताना मारता है चला जाता है, कोई कोई ढंग की जिंदगी ही नहीं है। तो इस तरीके का इमोशनल लॉस इन्होंने फील किया है कल रात। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचा है, सिर्फ आप ही के बारे में सोचा है, नहीं। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चली हैं, बहुत सारी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। अबंडेंस, इनको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, इन्हें खुशियाँ चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने बोला इन्हें इन्हें ना ऐसी जॉब चाहिए जिसमें इतने पैसे हों कि अपने सारे शौक पूरे कर सके, जिसमें ये मस्ती कर सके। जॉय का कार्ड है यहाँ पर, जिसमें अपने सारी खुशियाँ इनको मिल सके। वैनिटी, जहाँ पर लोग इनसे इनके बारे में पूछें। इनको ऐसी पोजीशन चाहिए, इन्होंने ये सोचा है मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पर लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, जहाँ पर दो लोगों में मेरी बात हो रही हो कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, देखो इसने इतनी सी उम्र में कितनी बड़ी चीज़ अचीव कर ली। तो ऐसी सोच है इनकी। डेस्टिनी, क्यों ना ये एक तो ये बताता है कि आपके साथ इन्हें कोई अलग तरीके का एक कनेक्शन फील हुआ है। कल जब इन्होंने ये सोचा कि कोई इतना वेट कर रहा है, कोई मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा है, तो इनको ये फील हुआ है कि ऐसे ही कोई नहीं डालता। शायद इनकी डेस्टिनी में हो आप, शायद आप इनकी किस्मत हो, शायद आप इनके लिए लक्की हो, ऐसा इन्होंने सोचा है। और शायद आपके जैसा कोई मिल नहीं सकता, ऐसा सोचा है। दूसरा, अपनी किस्मत को थोड़ा सा कोसते हुए मुझे नजर आए। जो होता है ना कि मेरी किस्मत ही खराब है, कि सारी चीज़ें जितनी भी बेहतरीन चीज़ें हैं वो एक एक करके मेरी लाइफ से जा रही है। मेरा एक ये पार्टनर था या ये मेरी एक पार्टनर थी या पार्टनर था जो कि मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, खड़ी रहती है, जो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है, वो भी मेरी लाइफ से चली गई। मेरी जॉय चला गया, अबंडेंस चली गई, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा लाइफ में। तो वैसी वाली सोच कि अपनी किस्मत को कोसना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है कि ऐसा हुआ मेरे साथ। डिस्कवरी, चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आखिर मुझे चाहिए क्या। डिस्कवर कर रहे हैं हर चीज़ को। जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान ने ऐसा सोचा है कि बस अब बहुत हुआ, अब एक नई शुरुआत करनी है लाइफ में, अब आगे बढ़ना है, अब ऐसे नहीं बैठना, अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वही डिस्कवर करना, ठीक है, वही एनर्जी है यहाँ पर। विक्टिम, ओके। एक्चुअली ये इंसान की लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि विक्टिम का कार्ड भी प्रूफ करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हर जगह मैं ही क्यों परेशानियों को उठाऊं हर जगह। थर्ड पार्टी के चक्कर में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, उसके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा। अब थर्ड पार्टी भी इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि इनकी छोटी सी गलती पे भी ताने मार रही है इनको। अगर इनका करियर में कुछ नहीं हो पा रहा तो उसके लिए इनको प्रेशर किया जा रहा है कि तुम अपने करियर में कुछ करो, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, अब कमा के लाओ। ऐसे कुछ सीन है यहाँ पर। तो इसे ये इंसान को घुटन सी महसूस हो रही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं कुछ भी अच्छा सोचता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए इतना अच्छा सोच रहा हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रिजेक्शन, किसी चीज़ के रिजेक्शन का भी डर है इन्हें। हो सकता है शायद ये न्यू जॉब के लिए जाए जहाँ पर इन्हें डर है रिजेक्शन का। एंड इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डर है। ये देखो, डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत ज़्यादा परेशान है। आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का अकेलेपन से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है कि फिर भी हिम्मत बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहे हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ी भी चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए। जब ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तो इंसान सोचता है ऐसा क्यों हुआ है, कुछ ना कुछ तो मेरी गलती रही होगी जिसकी वजह से रहा है। उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहा है। इस इंसान ने खुद को
एक्चुअली शायद आपको भी इनके बारे में पता नहीं चल रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्योंकि ये इंसान ने खुद को ना खुद को मिस्टीरियस सा बना लिया है कि कोई जान ही नहीं पा रहा है कि ये कर क्या रहे। लेकिन मैं बताऊं कि इंसान डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है ये इंसान, ये खुद परेशान है। तो ये आइसोलेशन, अकेलेपन में है, ना किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये खुद के साथ वक्त बिता रहे हैं, अकेले में वक्त बिता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई लीगल मैटर है, या फिर कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों का भी एक कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो, जिसकी वजह से इतनी परेशानियां उठा रहे हो। विक्ट्री अगर कोई बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, और ये इनको भी मिलेगी। ये भी ये जो सफ़र कर रहे हैं ना, यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। आपको लगता है आप दोनों अलग हो, आपको लगता है अभी आप लोग सेपरेशन में हो, आप दोनों अलग हो, लेकिन ये तीनों कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों अलग नहीं हो। पहली बात तो आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात, आपकी जीत है, आपकी हार नहीं हो रही है। आप सोच रहे हो कि हम सेपरेशन में हैं तो शायद सब कुछ खराब ना हो जाए, डर है किसी चीज़ का। अगर आपको भी आपको लगता है कि शायद जीत नहीं मिल पाएगी, लास्ट में हम एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप ऑलरेडी एक ही हो, आप अलग हो ही नहीं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखते हैं, आई होप कि आपको दिख रहा हो, यिंग एंड यांग की एनर्जी है जो कि अलग अलग हाथों में है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन भी है, जो कि ये बात करता है कि मिरर में कि सामने जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग हो, लेकिन हकीकत में आप दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आपको सामने से देखने में मिरर एंड मैजिशियन एंड द मिरर, आपको ऐसा दिख रहा है एक ना मिरर में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अलग हो, लेकिन झांक के देखो ये आपकी दूसरी कॉपी है, आप दोनों सेम हो, आप लोग ट्विन्स हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा ट्विन फ्लेम में होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है। आप दोनों एक हो, आप दोनों की सोल एक है, ठीक है। हो सकते हैं आपके सोलमेट भी हो, क्योंकि सोल जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। इन्फिनिटी का साइन देखा इस तरीके का होता है, राइट। 8 को अगर हम उल्टा कर टेढ़ा कर देते हैं तो वो इन्फिनिटी का साइन बनाता है, मतलब कि वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। दो है, दो जीरो को लेकर के हम जोड़ते हैं तो ये इन्फिनिटी का साइन बनता है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ये दो देखो, अगर हम सोल की बात करें तो सोल को किस तरीके से बताया जाता है, जैसे कि इस दिए की जो लो है, इस तरीके की आज तक हम यही सुनते आए हैं, यही देखते आए हैं। तो ये दो लो हैं जो एक ही हैं, दो दिखती हैं, शीशे में दो दिखती हैं, एक सामने और एक यहाँ पर, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आप दोनों की सोल एक ही है, सोल लेवल पर आप दोनों एक ही हो, आपको दिखता अलग अलग है, ठीक है। आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। द थिंकिंग वुमेन, ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा नहीं सोचना आपने, आप अलग हो ही नहीं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो आप सेपरेशन में, आप एक ही हो। टेलीपैथिकली भी आप शायद कनेक्टेड होंगे, आपको सपने बहुत आते हैं, आपको ये इंसान आप जब चाहो या आप इन्हें फील कर सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो अपने आसपास। आप आंखें बंद करो तो आप इन्हें देख सकते हो। तो ये क्या है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। जो जिनकी सोल कनेक्टेड होती है सिर्फ उनके साथ होता है, चाहे से आप किसी और के बारे में सोच करके देख लो, आप नहीं कर पाओगे वो चीज़, ठीक है। 6th चक्र, आर्कएंजल मैट्रियन। देखो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके जो 3rd आई चक्र है ना वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अनदेखा कर रहे हो। अगर 3rd आई चक्र भी ब्लॉक नहीं है तो आप लोग ना समझ नहीं पा रहे हो, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप किस लेवल से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है।
समझने की कोशिश करो, जो यूनिवर्स की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं उन्हें समझो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको शायद डर है कि पता नहीं जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, लास्ट में इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कि डर है, इनसिक्योरिटीज है। ये जो फर्स्ट चक्रा है ये रूट चक्रा है और ये इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करता है, डर एंड फियर्स के बारे में बात करता है। डरिए मत, विक्ट्री आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेट्स सी कैरिंग कनेक्शन। देखो अब मैजिशियन एंड द मिरर के नीचे ही ये कार्ड आया है। जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों ऑलरेडी एक हो, अलग अलग दिखते हो, आपको लगता अलग अलग है लेकिन आप एक ही हो, एक हो आप। केयरिंग कनेक्शन है आपका, बेहतरीन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। आई होप अब तो ये ना मोहर लगाता है ये कार्ड। ये जो मैंने जो मैजिशियन के कार्ड को एक्सप्लेन किया है आपके सामने, ये मोहर लगाता है उसके ऊपर। एंड कम्युनिटी, ज्यादा थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचो। थर्ड पार्टी कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी ज्यादा मत सोचो। एक्चुअली आपके प्यार, अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो उससे बढ़कर के थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी है जिसको रहने दो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप यूनिक हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड ये आया है। आप यूनिक हो, आप एंजल हो। क्यों, जो इंसान किसी के लिए इतना वेट कर रहा है, जो इंसान किसी के लिए इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, वो किसी एंजल से कम नहीं है। आप एक एंजल हो, ठीक है, और आप यूनिक हो, अलग हो आप। थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचो, ये थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो, अगर आप अपने प्यार पे भरोसा रखते हो, अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हो, तो फिर थर्ड पार्टी के बारे में क्यों सोच रहे हो। खुद के ऊपर भरोसा रखो बस, ठीक है। यही है कि हमेशा खुद को अप्रिशिएट करते रहो कि मेरा जैसा इंसान कोई नहीं है, और हकीकत में कोई नहीं है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मत सोचो ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यूनिक हो, अलग हो आप बाकी सबसे। मास्टर्स विल, जो भी चाहिए अपने ईश्वर से मांगो, वो देंगे आपको, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड कर्मा, कुछ कर्मा है तो इन्हें पनिशमेंट मत समझो। सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, सरेंडर कर दो। कर्मा है, इसको पनिशमेंट मत समझो। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आने वाली है तो सेलिब्रेशन करने की तैयारी कर लो, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। सरेंडर कर दो आप जो भी तकलीफें हैं आपकी उन सबको, ठीक है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख चलते ही रहते हैं जिंदगी में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी रहोगे हमेशा, इसका मतलब ये नहीं है। वॉज एंड प्रोमिसेस, जो भी मन्नतें मांगी हैं उनको पूरी कर दो। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप चैरिटी कर सकते हो, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हो, डॉग को खाना खिला सकते हो। और एक्चुअली आपके जो भी, जिनको भी आप मानते हो, एंजल है, यूनिवर्स है, भगवान है, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमेशा आपके साथ हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, तो ये मत सोचो आप अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके साथ है। वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, बुरी एनर्जीज से आपको बचाते हैं, बुरे वक्त से आपको बचाते हैं। जो आपके लिए अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि सेपरेशन हो गया और पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं सच्चाई तो ये कुछ ना कुछ आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। ये आपके अच्छे के लिए है। एंड कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की। एक्सेप्ट विथ ग्रेस द लाइफ प्लान हैव यू चूजन एट योर सोल लेवल। आपकी जो आत्मा है, आप जिस तरीके से सोचते हो, जो आप प्योर हार्टेड हो, अभी पेन को फेस करो, ठीक है। जो आप प्योर हार्ट हो ना, ईश्वर जानते हो उस बात को कि आपका दिल से आप कितने अच्छे हो। आपने बहुत अच्छा, आपने तो सच में प्यार किया है, आपने हमेशा अच्छा सोचा है, दूसरों के लिए अच्छा किया है। तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, वो आपकी सुनते नहीं है। सुनते हैं, लेकिन ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आपको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर कृपा है आपके ईश्वर की, ठीक है। आपके ऊपर बहुत कृपा है आपके ईश्वर की।
तो अपने आप को लकी मानो, अपने आप को यूनिक मानो कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपकी जो एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है वो आपके साथ है और हमेशा वो आपकी लाइफ में अच्छा करेंगे। अभी जो हो रहा है वो भी बस यही मानो, हमेशा जब भी तकलीफ मिले बस यही बोलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आपको आगे जाकर के पता चलेगा ये सब क्यों हुआ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें टाइम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त अच्छा जवाब देता है। हमें अगर अभी बता देंगे हम तो एक्साइटमेंट के मारे ही पागल हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होने वाला है, तो वैसा नहीं करना। और अगर हमें तकलीफ के बारे में बता दिया जाए कि आगे ये मिलने वाली, तो हम तो फिर एक्चुअली वो हमें पता नहीं और तब मिलती है तो हम फिर भी समझ जाते, लेकिन पहले ही पता चले तो हम सोच सोच के ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, हमें तो वैसी ही शक्ति नहीं रहेगी। तो कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, वक्त अच्छे अच्छे तरीके से बताता है, वक्त के साथ जो चीज़ें होती है ना उसमें हम समझ जाते हैं, उसमें हम ढल जाते हैं। अगर वक्त से पहले कुछ हो ना तो वो हमेशा ही खराब करता है, वो चीज़ों को हमेशा खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र नहीं है शादी की और आपकी शादी उम्र से वक्त से पहले कर दी जाए तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। तो वैसी ही सारी चीज़ें हैं कि वक्त से पहले कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो वक्त आएगा तब सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।